सीगी से सांसद श्रीमती ऋति पाठक ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कन्या पूजन करते हैं, उनके पैर पूजते हैं और उनके लिए योजना बनाकर उनका भविष्य संवारते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने डबरा की सभा में जिस तरह से हमारी बहन और हमारी प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका यह बयान मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। इन शब्दों से मुझे बहुत व्यथा हो रही है। यह बात आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीधी की सांसद ऋति पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के शब्द अशोभनीय हैं। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 10 अक्टूबर 2017 को बड़ोदरा में लोगों से यह पूछा था कि क्या संघ की शाखाओं में महिलाएं स्कर्ट पहने दिखती हैं। इससे पहले भी वो महिलाओं के प्रति अपनी नफरत को दर्शा चुके हैं। क्या राहुल गांधी का मस्तिष्क घूम गया है जो इस प्रकार की बातें करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद नटराजन को टंचमाल कहा। यह कांग्रेस नेताओं की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि जब देश मिस वर्ल्ड के एक और ताज मिलने की खुशी में डूबा था और लोग मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को बधाइयां दे रहे थे, तब कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर का मजाक उड़ाया था। उन्होंने छिल्लर को चिल्लर कहकर कटाक्ष किया था। थरूर की गंदी सोच उनके 19 नवंबर 2017 के ट्वीट से झलकती है, जिसमें उन्होंने लिखा था, हमारी मुद्रा का विमुद्रीकरण करना कितनी बड़ी भूल थी। बीजेपी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भारतीय मुद्रा का विश्व भर में वर्चस्व है। देखिए, हमारी चिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गई है। थरूर ने शब्दों का प्रयोग कर महिलाओं का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी ने निर्भया गैंगरेप कांड के बाद महिला प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि प्रदर्शन के बाद ये महिलाएं रात को मेकअप से पुतकर पब में जाएंगी। श्रीमती ऋति पाठक ने इस अवसर पर कहा कि यह है कांग्रेस के संस्कार। क्या कांग्रेस के नेताओं को मानसिक रूप से इस तरह तैयार किया जाता है और इस तरह से संस्कार दिए जाते हैं? इन लाइनों को पढ़कर अच्छा नहीं लगता। हम चुनाव के मैदान में हैं। प्रदेश की जनता ने पूरी जिम्मेदारी से हमें प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। ऐसी टिप्पणी करना जायज नहीं है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और प्रदेश की महिलाओं ने आज पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया है और इन उपचुनावों में कमलनाथ की इस टिप्पणी का विरोध जनता अपने मत द्वारा भाजपा के पक्ष में मतदान कर देगी। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए ग्वालियर से संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। कि उनके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता जो है वो भी एक बहन श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने चुनाव का जिम्मा लिया है, जिन्होंने कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां ली हैं। आज देश में लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए वो खड़ी रहती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्या वो इन टिप्पणियों की जिम्मेदारी ले पाई? इसके सत्यता का क्या वो प्रमाण पत्र ये दोनों बहनें दे पाएंगी? क्योंकि हमारी पार्टी का कोई संस्कार नहीं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब इनसे संघ के विषय में कहा कि यहाँ पर महिलाएं भी आती हैं क्या स्कर्ट पहन के, तो उनका मन और मस्तिष्क कहाँ गुम हो रहा है, इसका निर्णय आप करेंगे। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि वो लोग जो देवी की पूजा करने जाते हैं वही उनके साथ बसों में दुर्व्यवहार करते हैं, हमारी बहनों के साथ। कमलनाथ जी ने तो ये कह दिया कि सजावट के लिए कोटा के आधार पर ही टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसका भी निर्णय आप करेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, बहन नटराजन जी को ये कह दिया कि टंचमाल क्या होता है वो इनसे पूछो, इनको देखो। इस बीच में मैं एक बात शायद आपसे कहना, जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए, कि सबसे बड़ा उदाहरण मैं मेरे क्षेत्र के लिए मैं कहते हो दुख हो रहा है, कष्ट होता है कि अपने संस्कारों के साथ किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो उनके क्षेत्र की गांव की बेटी हो या बहू हो या बहन। मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी में जब 2014 के चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं अजय सिंह राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान पर उतरने का अवसर प्रदान किया था। उन्होंने इतनी खलबली उनके शरीर में चुनाव जीतने की थी, सबके सामने, मेरे अपने लोगों के सामने कहा कि माल अच्छा नहीं। शायद कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। अपने ही लिए शब्द जो प्रयोग किए गए उसको दोहरा कर बोलना आपके सामने मेरे लिए बहुत कठिन विषय था। मैंने लगभग प्रयास किया कि इस विषय को
ऐसे सामने आने से मुझे तो पहुंचता है, लेकिन मुझे लगा कि ये तो संघर्ष की बात है, ये तो लड़ाई और अधिकारों की बात है। मैं चुप रहूंगी तो निश्चित रूप से मेरी बहनें शायद असुरक्षित ही रहेंगी। इस एक जनप्रतिनिधि के नाते मुझे इस विषय को भी लाना पड़ा आपके सामने, जो मेरे लिए कठिन था। हमारे भिंड में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सत्यदेव कटारे की बात 24 अप्रैल 2013 उन्होंने कहा, जब तक महिला तिरछी नजर से नहीं देखेगी तो पुरुष उसे छेड़ेगा नहीं। इसका भी निर्णय आप कीजिएगा, क्योंकि हर जितने पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे हैं, सभी के घर में बेटी, बहन, माँ, पत्नी और सबकी नजरों से आप भली बात हुई। थरूर जी की बात कहूं, जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हमारे लोकसभा में माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनीषा चिल्लर से, हाँ मानुषी चिल्लर, जब मिस वर्ल्ड बनी, एक तरफ पूरा देश उनको बधाइयां दे रहा था। पता नहीं थरूर जी की खलबलाहट कहाँ थी कि उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण करना कितनी बड़ी भूल थी। बीजेपी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि पूरे देश में मुद्रा का विश्व भर में वर्चस्व है। देखिए, हमारी चिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गई। क्या उचित है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना? आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के नेता बोत्सा सत्यनारायण की बात मैं बता दूं आपको। दिसंबर 2012 में गैंगरेप का विषय, गैंगरेप के मामले को लेकर कांग्रेस